नमस्कार दोस्तों। मैं टिकेंद्र वर्मा, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी सर की टीम से। और हम लोग जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के से कई लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसी दौर में एक अपेंडिसाइटिस के मरीज हैं हमारे, और उनके दोस्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघु जी, नमस्कार रघु जी। नमस्ते। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा से हमारे डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी सर के उनके सुपरविजन में, जैसे मैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हूँ, तो हमने जो डाइट के माध्यम से कैसे इनके जो मित्र हैं जमात पनवेल से, उनका बिना ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई से हमने वो ठीक किया है और उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उनका अपेंडिसाइटिस का पेन जो है वो रिलीज हुआ है। तो रघु जी, आप बताइए, जैसे आपने शायद हमारी चिकित्सा बहुत बार यूज की है बुखार के लिए और अन्य चीजों के लिए, तो कृपया आप अपना अनुभव बताइए सभी मरीजों के लिए साथ में। हाँ, मतलब जो उन्होंने जो भी ये दवाई वगैरह यूज करते थे कि मतलब बिना बिना ऑपरेशन का करने के लिए सोचा, लेकिन फिर भी उनका पेन वगैरह चल रहा था। तो फिर जैसे मैंने सजेस्ट किया कि ये मतलब विश्वरूप राय चौधरी सर का ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो फिर बहुत राहत मिल सकती है। तो फिर उन्होंने ओके बोले और वो अपना डाइट वगैरह चालू किया। थोड़ा टाइम लगा, एक 15-20 डेज लगा, लेकिन उनका जो भी अपेंडिसाइटिस का जो पेन वगैरह वो अभी नहीं है, अभी ठीक हो गया। ओके, मतलब तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो नहीं पड़ी। यही हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें फल फूल और कच्ची सब्जियां और मसाले होते हैं, इनके माध्यम से जो बड़ा ऑपरेशन जो होता है वो भी अवॉइड किया जा सकता है। और मैंने अभी तक ऐसे 2 मरीजों का किया है। मेरे पिछले मरीज का तो उनका 7 दिन में ही ये दर्द बंद हो गया था, और पेन मैनेजमेंट भी किया जाता है। तो हमने बड़ी ऑपरेशन को भी अवॉइड किया है सिंपल प्राकृतिक चिकित्सा से। और एक या आजकल युवाओं में बहुत देखने को मिला है कि यंग लोगों का भी ये अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद उनको ये ऑपरेशन का सजेस्ट किया जाता है। जैसे भी एलोपैथिक वाले डॉक्टर लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, वो सूजन हो गया है, फट जाएगा, ये सब ऐसा करके डराया जाता है लोगों को। उसके जगह में इसको पेन को सिंपल तरीके से मैनेज किया जा सकता है, जैसे हमने अभी इन दोनों मरीजों के साथ किया। दूसरे मरीज का भी मैं फीडबैक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो ऑर्गन होता है अपेंडिसाइटिस, वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो भगवान ने हमको बना के दिया है, और उसमें माइक्रोब्स होते हैं, है ना। बॉडी में अगर माइक्रोब्स का कलेक्शन अगर कम हो गया है, तो फिर वो वहां से एक बैंक है वो माइक्रोब्स का, तो वो माइक्रोब्स अगर बॉडी में माइक्रोब्स का लेवल कम हुआ है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। उसका यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बोला जाता है कि वो उसका यूज नहीं है, मगर उसका यूज है। हर बॉडी पार्ट का यूज है। तो वैसे ही अपेंडिसाइटिस का ये है कि वो बैंक होता है हमारे माइक्रोब्स का, और बॉडी में कहीं माइक्रोब लेवल कम होगा तो उसको बढ़ाने का काम वो करता है, शरीर को वहां से मिल जाता है माइक्रोब्स, है ना। जो हमको अच्छे आहार से मिलता है वो भी वहां से भी मिल जाता है। तो ऐसे पार्ट्स को निकालना एक प्राकृतिक अपरिहार्य केस में ठीक है, मगर प्राकृतिक तरीके से जो हम लोग उसको ठीक कर रहे हो ज्यादा अच्छा है शरीर के लिए, ताकि हमने भगवान ने जैसे हमको शरीर बना के दिया है वैसा ही रहे, और उसकी सुविधाएं हमारे शरीर को मिले, वो लाभ हमको मिले। ये नहीं कि बात बात में डर के ऑपरेशन करा लिए तो ठीक है। तो साथ ही साथ रघु जी के और मित्र हैं। रघु जी ने फीवर का भी इलाज हमसे कराया था, जो अलग ये शायद कोविड पॉजिटिव नहीं, बट दूसरे फीवर वगैरह का भी, और अन्य जो कुछ उनके मित्र हैं उनका भी अभी इलाज मेरे द्वारा वॉइस के जो मरीज हैं वैसे उनका टर्न्स का इलाज जारी है, जिसमें डायबिटीज के हैं और एक शायद बीपी के हैं मरीज, वो भी चालू है। उनके भी अपडेट आपको मिलेंगे। तो रघु जी, और आप डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी सर के बारे में और मेरा जो सुपरविजन था उसके बारे में आखिरी आप और कुछ बोलना चाहें, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। हाँ, मैं वही बताना चाहता है कि मतलब
लोग जो मतलब एक मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे अज्ञान है कि एक्चुअली क्या है, जो इंडिया इंडिया में जो कुछ भी जो चीज था वो सब छोड़ के हम जो इंग्लिश वगैरह जो दवाई वगैरह चालू कर रहे हैं, उससे वो क्या है कि इंस्टेंटली आपको सुधार मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में तो पूरा बॉडी को खोखला बना के पूरा बॉडी को नाश कर रहे हैं। ये मैं अपना खुद से मैं फाइंड आउट किया जब मुझे मतलब मैं मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी में गया, फिर मेरा बीपी लेवल हाई हो गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हुआ था, मैं बहुत सारे दवाई खा रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई मुझे ठीक करना है, ठीक तो करना है तो कोई तो एक आसरा दिखे। तो विश्वरूप राय सर का वीडियो देखे थे काफी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मेरा प्रॉब्लम खड़े था तो फिर मैंने ये चेक किया, और जितेंद्र वर्मा सर को मैंने मतलब नाइस के एक्सपर्ट से फोन किया, तो फिर उन्होंने इनका नंबर दिया, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे मतलब गाइड किया कि कैसा हो सकता है। मुझे पता भी था, लेकिन मतलब फिर भी एक गाइडेंस मुझे चाहिए था करके, तो फिर मैंने लिया, और सर से बहुत अच्छे से मतलब गाइडेंस मिल रहा है आगे जाने के लिए, आगे अपना हेल्थ को ठीक रखने के लिए। मैं सभी लोगों के ही मतलब बताना चाहता हूँ कि जो नेचुरल वे से जो बॉडी को ठीक कर सकता है, उससे बढ़कर और कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर पाएगा। ये मेरा विश्वास नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। विश्वास तब तक था कि मैं सुनता था ठीक है करके, लेकिन अभी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं क्लियर हूँ, मैं आपके सामने है कि मैं एकदम ठीक हूँ, सारी चीज मेरा क्लियर हुआ, और मेरे दोस्त लोग भी मुझे देख के उन लोग भी अपनाना शुरू किया, उन लोग भी नेचुरल डाइट में आने लगा। तो हम आशा करते हैं कि विश्वरूप सर का मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह ठीक हो जाए, क्योंकि वो सच्चा दिल से काम कर रहे हैं, और लोगों का मतलब ठीक करने के लिए उनको वो कर रहे हैं। वो चाहता है तो बहुत कुछ मतलब पैसा वगैरह कमाना है तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने लोगों के प्रति की जो अच्छे से मतलब उनका हेल्थ ठीक करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उसको साथ देना चाहिए। मैं उनके साथ देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। बिल्कुल। थैंक यू रघु जी। एंड एज वेल एज एक और पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, जो जो चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा, वो सस्ती भी है। जहाँ हाँ पे हाँ, ऑपरेशन की बात ये आती है बोलना, उसमें। हाँ मैं ये बोलना भूल गया कि एक्चुअली क्या है, जो लोग सोचते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर दिन खाना है, और मैं भी ऐसे ही सोचा था। भाई ये बात टू बी फ्रैंक है, महंगा है तो हम खा पाएंगे क्या, लेकिन मैं देखा कि जो जो सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह है वो एकदम सस्ते रहता है। ऐसा कि सब सारे चीज महंगा ही है नहीं, सस्ते, केला हो गया, पपैया हो गया, ये हमेशा मिलने वाला चीज है। जैसे ऑरेंज है। सीजनल फ्रूट्स जो कुछ भी, ऑरेंज वगैरह, जो वो फ्रूट्स खाने से हम ठीक हो रहे हैं, और जो अपना रॉ वेजिटेबल्स वो भी एकदम सस्ते जो मिल रहे हैं, जो भी सस्ते मिल रहे हैं वो लेके तो फिर ज्यादा। अभी देखो, मैं वही देखा कि आप अननेसेसरी चीजें जो खाना बंद कर देंगे, तो ये सबसे आपको आपको लगेगा शुरुआत में कि ऐसा लग रहा है, लेकिन एक 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 10 दिन जाएगा तो बोले कि यही अपने लिए बेस्ट है, और ये सस्ता भी है। आपको भाई रन से मतलब जैसे चालू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस। ओके। रघु जी, इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपने और मित्रों का भी सहयोग करती रहिए। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सस्ती चिकित्सा है और सरल चिकित्सा है, जिसमें आपको खर्च भी कम आता है, एज वेल एज दुनिया भर के टेस्ट भी कराने नहीं पड़ते हैं मोस्टली। और आपको घर से ज्यादा कहीं बाहर भागना नहीं पड़ता है दवाइयों के चक्कर में, कि हाँ आपको हाँ बहुत सारी सर, चीजें मैं आपको। ये बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब पिछले मार्च 20 को लेके अगस्त तक, मतलब अगस्त तक मैं दवाई खाते आ रहा था, सारे चीज करते थे, लेकिन जब पता चला मुझे ये चीजें, तो आज मतलब उसके बाद से मैं आज तक कभी दवाई यूज नहीं किया, ना पैरासिटामोल की यूज किया, ना हेडेक कभी हुआ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसा कुछ मतलब स्ट्रेस बाहर ऐसा काम करके जैसा, फिर भी उसके लिए भी नेचुरल चीज अपनाया, उससे एकदम ठीक हुआ।
तो ये दवाई भी मैं यूज नहीं किया। वाइफ बोलती थी मुझे कि भाई इतना दवाई लेके जा रहे, लेके खरीद रहे, पूरा पैसा इसी के लिए खर्चा कर रहे, ठीक होंगे क्या? लेकिन अभी वो सब कुछ छोड़ दिया हमने, मतलब दवाई फेंक दी है। यस मतलब अगर विश्वरूप राय सर हमारे लाइफ में आते नहीं, मतलब ये चीज है, तो फिर हम लोग वही खाते थे जो बाकी लोग कर रहे हैं। यस ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया और ये दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा कि जो दवाई दवाई की बात और ये इंजेक्शन ऑपरेशन की बात जो पिछले 50 सालों में लोगों के मन में डाली गई है, वो चीज शायद हटेगी, क्योंकि 50 साल पहले ये चिकित्सा ऐसी पद्धति नहीं थी, है ना, जिसमें बात बात में दवाई और इंजेक्शन और चीर फाड़ ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। 50 साल पहले कम होता था और प्राकृतिक चीजों से ही इलाज होता था, हमारे आयुर्वेद में भी होता था। तो उसकी तरफ लोग सस्ती चिकित्सा की तरफ बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और थैंक यू। थैंक यू सर।